आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का हमारे चैनल पर वेलकम करती हूं। और हम बीते दिनों से प्रियो सीख रहे हैं 10 आज्ञा के विषय में। तो आज हम देखेंगे हमारी 7वीं आज्ञा, तू चोरी न करना। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके पद 15 में लिखा है कि तू चोरी न करना। हम देख रहे थे 10 आज्ञा। हर एक आज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, इजरायलियों को दी कि वो क्या रहें, उसमें सिद्ध रहें, परफेक्ट रहें। और परमेश्वर ने जो वाचा को उनके साथ बांधा है, जिस आशीष को उनके लिए ठहराई है, वो अपने संतानों को क्या कर सके, दे सके। तो उसमें ये आज्ञा भी है कि तू चोरी न करना। और जब हम इन्हीं वचनों को लेव अवस्था में देखते हैं, लेव अवस्था 19 के 11 में भी ये आज्ञा के विषय में लिखा हुआ है। और बाइबल बताती है कि इस आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया जब इजरायली मिस्र देश से निकलकर आए। वो किसी स्थान पर नहीं पहुंचे थे, वरन वो कहाँ थे, जंगल में ही थे, वो मार्ग पर ही थे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी तैयारी के लिए उनको ये आज्ञा को दिया था कि मेरे बच्चे क्या रहें, परफेक्ट रहें और वो सही बातों पर क्या कर सकें, चल सकें। प्रियो, हम जानते हैं जब वो मिस्र से निकले, नाना प्रकार की उनके जीवन में बातें थी, क्योंकि मिस्र में बहुत सी ऐसी बुराइयां होती थी जिनको वो 430 वर्ष तक क्या कर चुके थे, देख चुके थे। मतलब कई पीढ़ियां मिस्र में उनकी निकल गई थी, जिन्होंने बहुत सारी बातों को मिस्र में क्या किया था, देखा था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके चुने हुए लोग उन पुरानी बातों में से क्या रहें, जुड़े रहें। और हम जानते हैं जब ये आज्ञा पुराने नियम में दी गई, तो भी मती रची सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं नया नियम, उसमें मती रची सुसमाचार 19 अध्याय और उसके पद 18, यहाँ पर एक धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है पूछने के लिए कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु यीशु मसीह जब उससे बातें करते हैं और उसको कहते हैं, उसने उससे कहा कि कौन सी आज्ञा। यीशु ने कहा, 19 के 18 में लिखा है, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। परमेश्वर उसको आज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि तू इन बातों को क्या किया कर, अपने जीवन में तू माना कर। और आगे जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम है ये हिस्टोरी की, उसने कहा मैं इन सारी बातों को क्या करता हूं, निरंतर मानता हूं। मैं इन आज्ञाओं को क्या करता हूं, मानता हूं। मैं इन बातों को नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पुराने समय में इन बातों को क्यों कहा, पुरानी बातों को नए समय में क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बातें अभी भी होंगी। परमेश्वर ने आज्ञा तो दी थी, लेकिन हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं रहा उसमें। वो पुराना समय था जब परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर क्या करता था, भस्म कर देता था, वो ऐसे दंड को देता था। लेकिन जब अनुग्रह का समय आया, प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने धीरज धरा कि उसका कोई भी जन नाश ना हो, क्योंकि उसने संसार से क्या किया मेरे प्रियो, उसने प्रेम किया। और जब उसने आज्ञा दी तू चोरी ना करना, तो हम इसको सोचते हैं कि धन और संपत्ति की चोरी से। अधिकांश लोग यही सोचेंगे कि सिर्फ क्या होता है, धन संपत्ति चुराना, किसी की वस्तु चुरा लेना। क्या हम सिर्फ यही चीजों को जानते हैं कि चोरी इन्हीं चीजों की होती है? लेकिन आज हम बाइबल से सीखेंगे कि चोरी वाकई में परमेश्वर किन बातों की बता रहा था। वहां पर निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे उसके लिए, वही निर्गमन की पुस्तक जहां आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं 20वें अध्याय में, और जब आप 21 अध्याय में पढ़ते हैं उसके पद 16 में, वही आज्ञा को परमेश्वर ने वहां पर अलग रीति से बताया कि जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यहां पर किसी धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो किसी मनुष्य को क्या करे, चुराए, अपना दास बना ले,
अपने घर रख के उससे काम कराए या उसको क्या कर दे, बेच दे, वो निश्चय क्या किया जाए, बाइबल बताती है मार डाला जाए। एक ही नियम था, अगर कोई पाप में फंसा हुआ व्यक्ति मिला, किसी ने पाप किया, उसके लिए एक ही दंड था कि उसको चौराहे पर ले जाकर क्या किया जाता था, पत्थरवाह किया जाता था, और पत्थर से उसे क्या किया जाता था, पत्थर मार मार के उसको मार डाला जाता था। हम जानते प्रियो, आपको उत्पत्ति में अच्छी रीति से याद होगा यूसुफ के विषय में। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था, उसको चुराया, कुएं में फेंक दिया, उसके बाद क्या क्या कर दिया, उसको बेच दिया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये दंड को भोगने के लिए अपने आप को तैयार किया था, और वो क्या हुए, आखिर में मिस्र में जाके उस गुलामी में पड़े। उन्होंने कई परिस्थितियों को भोगा अपने जीवन में। यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना उत्तम थी, इसलिए वो क्या हो गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके भाई उस अकाल के समय में अपने ही भाई के पास आकर क्या किए, पश्चाताप किए। भोजन के लिए, अनाज के लिए क्या करना पड़ा, उनको अपने भाई के पास ही जाना पड़ा। उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हो सकता है ये केवल धन संपत्ति की बात ना हो, लेकिन ये ऐसा मनुष्य के साथ भी करे कि किसी मनुष्य को चुराएं और उसको बेच डालें, तो भी ये क्या हो, उस प्राण दंड के योग्य है। ये ऐसी नहीं है, ये नए नियम में भी आया है। जब आप पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय पद 10, वहां पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों। वहां साफ साफ लिखा है कि मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। आगे जब आप पढ़ेंगे वहां पर व्यवस्था की बात की गई। व्यवस्था इन लोगों को दोषी ठहराती थी जो क्या करते थे, मनुष्य के बेचने वाले लोग क्या करते थे, मनुष्य को खरीदना और बेचना, गुलामी के लिए, अपने दास बनाने के लिए। वो भी क्या है, एक प्रकार की चोरी है मेरे प्रियो, क्योंकि वही आज्ञा आप निर्गमन में पढ़ रहे, तू चोरी ना करना, उसी को ले व्यवस्था में आप पढ़ रहे हैं कि कोई अगर मनुष्य को चुराए, वहां धन नहीं लिखा है। धन संपत्ति की चोरी समझ में आती है। हम जानते हैं जब मिस्र से इजरायली निकले, जब अंतिम विपत्ति उन पर पड़ने वाली थी, परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर देने वाला था, तो मिस्र से उनको क्या कहा, अपने पड़ोसियों से जाओ, सोना चांदी क्या कर लो, ले लो, मांग लो, उनको क्या कर लो, लूट लो, क्योंकि मैं तुमको यहां से क्या करने वाला हूं, निकाल के ले जाने वाला हूं। उनके विवेक में था कि हमने क्या कर लिया, हमने जो बोला, मेरे पड़ोसी ने क्या किया, सोना चांदी मुझे दे दिया, वाह अच्छी बात है, अब तो हम यहां से निकल जाएंगे, ये तो सब क्या हो जाएगा हमारा। उनके मन में कहीं ना कहीं लालच रहा होगा मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा को अपने लोगों इजरायलियों को दिया। निर्गमन 23 अध्याय, उसी को देखेंगे, इसी के आगे निर्गमन 23 उसके 8 में लिखा है कि घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। घूस लेना देना ये भी एक प्रकार की क्या है, चोरी है। क्या हो जाता है, बोल रहा है, जो घूस लेता है या घूस देता है, वो सच्ची बात को क्या कर देता है, पलट देता है। देखें हम संसारिक बातों में पैसा खिला के लोग क्या करते हैं, अपनी बात को सत्य साबित कर देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, पैसे से चीजों को क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। वो सत्य को भी क्या करना चाहते हैं, पैसे से खरीदना चाहते हैं, अपने झूठ को क्या करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है मेरे प्रियो,
चोरी है। और परमेश्वर के नजर में ये क्या है? दंड के योग्य बात है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके लोग क्या हों? इन सारी बातों में लिप्त रहे। हम सोचते सिर्फ चोरी ना करना, हाँ मैंने तो किसी का कोई चीज नहीं चुराया है, लेकिन हम क्या करते हैं? जो हमारे दास दासी होते हैं हम उनके ऊपर क्या करते हैं? जुल्म ढाते हैं। अगर कोई अच्छा अधिकारी है, उसके नीचे कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, वो क्या करता है? एक दबाव बना कर रखता है उस पर और पूरा काम लेता है उससे। ये क्या कर रहे हो आप? एक प्रकार की आप चोरी कर रहे हो, किसी को प्रताड़ित कर रहे हो। लोग बातों कुछ काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं? ले लीजिए एक्स्ट्रा पैसा, नीचे का माल, घूस। आप क्या कर रहे हो? वो भी एक प्रकार से क्या है? चोरी है। जो बातें सत्य नहीं है, झूठ है, वो सब प्रकार की चोरी को दर्शाता है। हम चोरी को सामान्य सी बात सोचते हैं कि धन संपत्ति की चोरी, किसी वस्तु की चोरी, लेकिन लेवी व्यवस्था में लिखा है कि कोई मनुष्य को चुराए। जैसे यूसुफ के साथ हुआ, उसको बेच दिया गया और ये प्राण दंड के योग्य था। लेकिन आज प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ है कि परमेश्वर आपकी हर एक गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। बस हमें क्या करना है? अपने मुंह से क्या करना है? अपनी गलतियों को अंगीकार करना है। और लोग इन्हीं बातों को नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं? अरे क्या करना, हमें क्या करना, चोरी ही तो है, किसको पता चलेगा? कोई बात नहीं, कोई चीजों से हम क्या कर लेंगे? इन बातों को दबा देंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आप कोई भी चीजें जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, आप उन चीजों को करते हो तो आप दंड के योग्य हो। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपको दंड दे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आजाद करे, आपको स्वतंत्र करे। लेकिन मनुष्य क्या करना चाहता है? मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, अपने विवेक के अनुसार चलना चाहता है कि नहीं, परमेश्वर को तो नहीं दिख रहा, मैं तो परमेश्वर को नहीं देखता, तो मेरा परमेश्वर भी क्या पता देखता होगा कि नहीं, कहीं सो जाता होगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर निरंतर हमें क्या करता है? देखता है और सुनता है। इसलिए हम क्या करें? अपने आप को सुरक्षित रखें। पाप हमारी आशीषों को क्या करता है? चुरा लेता है। पाप क्या करता है? हमारी आशीषों को चुरा लेता है। वो नहीं चाहता कि हम क्या कर सके? प्रभु में कभी भी बढ़ सके, कभी भी हम बढ़े, ये दुष्ट नहीं चाहता। और वो क्या करता है? वो हमारी आशीषों को चुरा लेता है। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है हमें सिद्ध बनना है, हमें परिपक्व बनना है। हर एक बातों में हमें क्या करना है? अपने आप को परफेक्ट बना के रखना है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि इस आज्ञा के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि ना ही हम किसी की वस्तुओं को चोरी करें, ना ही किसी धन संपत्ति, ना ही किसी मनुष्य के जीवन से कोई चीज़ों को हम चुराएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा सा